नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 10। अगर आप BSTC, PTET, पटवार, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, रीट मेंस इत्यादि एग्जाम जिनमें हिंदी के बहुमूल्य प्रश्न पूछे जाते हैं तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। प्यारे विद्यार्थियों, 9 मॉडल पेपर अभी तक हम कर चुके हैं और वो बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश हमने उनमें किया है। आज मॉडल पेपर 10 को हम हल करने वाले हैं, तो जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन हो जाइए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि हम अपने जो क्लास है उसको शुरुआत कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले माफ़ कीजिएगा अपने प्रश्न संख्या 1 की ओर। और प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। प्रश्न बड़ा ध्यान से देखिए। अक्षी, नयन, दृग और दृगंबु। देखिए, अक्षी, नयन और दृग और दृगंबु 4 विकल्प हमें दिए गए हैं और आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दृगंबु नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, अक्षी, नयन और दृग जो है तीनों आंख के पर्यायवाची है। बात करते हैं दृगंबु, तो दृगंबु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है दृग जिसका अर्थ होता है आंख, और इसमें जुड़ा हुआ है अंबु। क्या है? अंबु। अंबु का अर्थ क्या होता है? आपके जल होता है। आंख का जो जल है वह क्या कहलाता है आपके प्यारे विद्यार्थियों? आंख का जो जल है वह क्या कहलाता है? आपके आंसू कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसू कहलाता है। तो दृगंबु किसका पर्यायवाची? आंख का पर्यायवाची, आंसू का पर्यायवाची है। इससे विकल्प 4 हमारे सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भूमि के अंदर की जानकारी रखे उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेता, पुरातत्ववेता, नृतत्व शास्त्री या भूकंपवेता? तो भूगर्भवेता कहेंगे ऐसे व्यक्ति को जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो। जो पुरातत्व है ना, पुरानी वस्तु से संबंधित जानकारी रखता हो, वो पुरातत्ववेता कहलाएगा। भूकंप की जानकारी रखने वाला भूकंपवेता कहलाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर प्लस एश होगा, नरे प्लस श होगा, न प्लस रेश होगा या नर प्लस ईश होगा? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले नरेश में मात्रा कौन सी आ रही? एक की मात्रा आ रही रह पे। और एक ही मात्रा का निर्माण कौन सी संधि में होता है? हमारे गुण संधि में होता है। किस में होता है? गुण संधि में होता है। और किस प्रकार होता है? जब ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस के बाद ई या बड़ी ई आ रहा है कि किसी में? इसमें ए आ रहा है, ये नहीं है, श नहीं है, ए नहीं है, यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है, यही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये नरेश। आपको सूत्र याद है? अगर संधि के सूत्र याद है, नियम याद है, तो संधि के प्रश्न करना, हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची पूछा है, कौन सा शब्द है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो देखिए, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति तीनों ही निंदा के पर्यायवाची नहीं है। कुत्सा जो है यह निंदा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची है। बिल्कुल आपको पर्यायवाची याद करने हैं, याद करेंगे तभी तो मिल पाएंगे। अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास या उजास? देखिए, उल्लास, प्रतिमूर्त, निश्वास, ये तीनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। उजास जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वह क्या होगा? आपके उज्ज्वल होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? उज्ज्वल होगा। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट में एक बार राधे राधे लिख दीजिए। मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट? तो मूर्त जो दिखाई दे, अमूर्त जो दिखाई नहीं दे, जिसका कोई आकार ना हो, वह अमूर्त कहलाता है। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 6 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों, सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संयुक्त सर्वनाम है? तो देखिए, यहाँ सब और कोई 2 सर्वनाम आए हैं, तो ये कैसा होगा? संयुक्त सर्वनाम है। कैसा है? संयुक्त सर्वनाम है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा।
8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है कि सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है, द्वंद्व है या द्विगु है। सतसई का अर्थ क्या है? 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? सतसई कहलाता है। जैसे बिहारी सतसई, बिहारी जी के 7 से दोहों का समूह। तो 700 संख्यावाची, तो संख्यावाची कौन सा होता है? द्विगु होता है। कौन सा होता है? द्विगु होता है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। इन चारों में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? शूर्पनखा, ये गलत है भाई। शूर्पनखा, ये भी गलत है। शूर्पणखा, देखिए यहाँ पे जो स सिलेट है ये नहीं आएगा, यहाँ पे शशंकर आएगा। शूर्पणखा, तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। और 10वें प्रश्न में पूछा है जो चाहे करो बस हमें तंग न करे। जो चाहे करो बस हमें तंग न करे, वाक्य के बीच में है ना, ये वाक्य के जो चाहे करो है ना, जो चाहे करो यहाँ पर डॉट डॉट है, के बीच में रिक्तस्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, ये योजक चिन्ह आएगा। बताइए क्या आएगा? जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, तो कौन सा आएगा आपके यहाँ पर बता दीजिए। अर्ध विराम आएगा कि अल्प विराम आएगा? फटाफट से बता दीजिए। अल्प विराम आएगा और अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है भाई? पो प्लस अन, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस संधि विच्छेद की संधि कर देते हैं। प में क्या जुड़ा हुआ है? ओ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लस के बाद क्या है? यहाँ पर अ है। तो ओ के बाद जब असमान स्वर आ जाता है, ओ के बाद जब असमान स्वर आ जाता है तो वह ओ किस में बदल जाता है? अन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अन में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प है, या माफ कीजिएगा अवु में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अवु में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प में अ जुड़ गया तो प पूरा हो गया। ठीक है, व में ये वाला अ जुड़ गया तो वह पूरा हो गया। और यहाँ पर शेष क्या रहा है हमारे पास? न, तो इसका संधि क्या होगा? पवन होगा। अब ये कौन सी संधि का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों? तो अय आय, अव आव, है ना। अय आय, अव और आव, ये चारों जो है प्यारे विद्यार्थियों हमारे अयादी संधि में निर्मित होते हैं। किसमें होते हैं? अयादी संधि में। तो देखिए अयादी कहाँ दिया गया है? विकल्प 2 देखिए। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 11 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वें प्रश्न में पूछा है कि बेठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बेठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बेठ, अक या क? तो प्यारे विद्यार्थियों बेठक शब्द में क प्रत्यय है, अक प्रत्यय मत कर देना। मूल शब्द बेठ है। क्या है? बेठ मूल शब्द है। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। वाक्य में प्रयोग कीजिए। वह फुटपाथ पर चल रहा था, फुटपाथ पर चल रहा था, है ना। वह स्कूल गया, है ना। ठीक है, स्टोव जल रहा है, जल रही है नहीं आएगा, है ना। स्कूल चल रहा है ना। चलने का मतलब रनिंग में, वो दौड़ने वाला नहीं है। चल रहा है का मतलब प्रगति पर है, निरंतर कक्षा चल रही है ना। ठीक है, लेकिन केतली, है ना, केतली क्या है आपके? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी ये शेष तीनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आपके पुल्लिंग है। क्या है प्यारे विद्यार्थी? पुल्लिंग। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। कोई व्यक्ति जो अपने वचन से मुकर जाए, फिर जाए, कोई बात कह दे कि मैं ठीक कैसा करूंगा, उसके बाद वो बात नहीं करे, तो उसके लिए क्या मुहावरा होगा? थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना या दांत तालू में जमना। क्या होगा बता दीजिए? थूक कर चाटना। जो अपनी कई भी बात से मुकर जाए उसके लिए क्या कहेंगे? थूक कर चाटना मुहावरा उचित रहेगा। तो विकल्प 1 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो,
दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल में पात पात। तो ठीक ठीक न्याय योजना का क्या होगा? बिल्कुल आसान सा है, विकल्प 3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, विकल्प 3 दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए एवं का तद्भव रूप क्या होगा? यानी कि एवं क्या है? आपके तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? एवं, और, तथा अथवा यू। क्या होगा? विकल्प 4 यू होगा। एवं का तद्भव क्या होगा? यू होगा। यू शब्द जो है वह क्या है? आपके एवं का तद्भव रूप है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? 4 है भाई, 4 में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ए, ऐ, उ या औ। बता दीजिए ऐसा कौन सा जो संयुक्त स्वर नहीं है, बताइए कौन सा है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ए, ऐ, उ और औ इन चारों में से संयुक्त स्वर नहीं है। बता दीजिए फटाफट से, बता दीजिए। ये उ जो है ना, ये बड़ा उ नहीं है, आके छोटा उ आएगा। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है ये हमारे सही उत्तर होगा, मिस प्रिंट है। ठीक है, संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के साथ में बनाओ। ए की बात करें अगर हम प्यारे विद्यार्थियों, तो ए के बाद, ए या आ के बाद ई या ई आने से बनता है। ठीक है, ए जो है, बड़ा ए जो है ये इसके बाद ए या आ आने से बनता है, ए या आ के बाद। ठीक है, ए या आ के बाद ए या आई आने से बनता है। उ जो है अ, ई, उ और री, ये चारों जो है प्यारे विद्यार्थियों हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, यानी किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता से मिलकर के नहीं बने, स्वयं बने। ओ की बात करें अगर हम, ओ, तो ए या के बाद उ आने से औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये तो गलत हो गया। इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा, इस बात को कहने में, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला है ऐसी एकाध बातें और देखने में नहीं सुनने में आती है, तो ये गलत है। विकल्प 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रश्न संख्या 19। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाला, प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या उत्थान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उच्छिप्त जो है वह क्या होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, वन वर्ड होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाले हुए को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान होता है, बताइए क्या होगा? होष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा। बता दीजिए क्या होगा? च, छ, ज, झ, य। आप देखेंगे आपकी जीवा जो है तालु से स्पर्श करती है। जीवा कहाँ से स्पर्श करती है? तालु से स्पर्श करती है। तो क्या होगा इनका उच्चारण स्थान? तालु होगा। तो विकल्प 3 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है? ऋषि, ऋषि, ऋषि या ऋषि। तो देखिए यहाँ पर री सही है और श में छोटी की मात्रा, तो विकल्प 1 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा, क्योंकि शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी नहीं है यानी कि देशी है। कमर, कमरा, कमेटी, तीनों शब्द क्या है? आपके विदेशी शब्द हैं। कान जो है कर्ण से बना है, कर्ण तद्भव है, तत्सम है, और उससे तद्भव हिंदी में क्या बना है? कान बना है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 22 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वें प्रश्न में पूछा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। बता दीजिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। मंत्रणा की गई, सभा बुलाई गई, मंडली जा रही है, तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। न्याय होगा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए।
प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक। क्या होगा? अगर जैसे कि गुरु आज्ञा क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के लिए कह रही है आपका भविष्य उज्जवल हो, तो क्या ये हमारा प्रश्न है? क्या ये निषेध है? हमारी इच्छा है या आज्ञा है? क्या है? हमारी इच्छा है। तो विकल्प 3 देखिए, इच्छावाचक वाक्य। तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर विकल्प 3 इच्छावाचक वाक्य होगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए कि निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली में ई है, नगरीय में अगर हम बात करें तो ई प्रत्यय लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों, टोकरी में ई है और नाली में भी ई है, लेकिन विकल्प 2 जो है नगरीय में ई प्रत्यय लग रहा है, तो विकल्प 2 हमारे प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते 26वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, बड़े ध्यान से देखना। यह एक गंभीर समस्या है, ये तो शुद्ध है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं बहुत भूख लगी है, विकल्प 2 जो है यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है, और अशुद्ध होने से हमारी प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा? वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति या सवृत्ति। तो प्रवृत्ति का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी किसी की आदत होना, किसी आदत में होना, निवृत्ति छुटकारा पा जाना। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 27 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर, और 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पर्याय पंकिल, नीरज, नीरद। नीरज किसको कहते हैं? कमल को। नीरद किसको कहते हैं? बादल को। पंकिल किसको कहते हैं? आप बताइए, आपके लिए प्रश्न है। और निर्मल जो है वह किसका है? स्वच्छ का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? स्वच्छ का। तो विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 28 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 29वें प्रश्न में देखिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा। दिग प्लस अंबर गलत है, दिग प्लस अंबर गलत है, दिग प्लस अंबर र में हलंत गलत है, दिक प्लस अंबर बिल्कुल। विकल्प 4 जो है सही उत्तर है। किस प्रकार बना है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिक है, दिक के बाद दिया गया है अंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों क के बाद जब इस हलंत का मतलब है कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है और ये व्यंजन संधि का है। क के बाद आ गया तो क अपने ही तीसरे वर्ण में, अपने वर्ग के तीसरे में। तो क का तीसरा क्या होता है? क, ख और ग। तो किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। ग के नीचे भी हलंत आएगा, उस हलंत पे ये ए जुड़ गया तो ये ग पूरा हो गया। ये दी को उतार लेंगे, शेष क्या बचा? बर। तो दिगंबर क्या बन गया? दिगंबर। तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है ये प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों की। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। अंग अंग फूले न समाना, गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमार होना। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समा रहा, जैसे उसका परिणाम आया और उसने देखा कि उसका सिलेक्शन हो गया, वह अंग अंग फूले न समा रहा था, अर्थात बहुत आनंदित हो रहा था। और हम भी चाहते हैं कि आप सभी भी अंग अंग फूले न समाए, अर्थात बहुत आनंदित हो, क्योंकि आपका लक्ष्य जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, BSTC PTET के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, पटवारी बनना है, LDC बनना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनना है, तो वह आपको प्राप्त हो और आप भी अंग अंग फूले न समाए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के 30 प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे हिंदी मॉडल पेपर 10 के। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत हौसला अफजाई करता है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी।